नमस्कार दोस्तों। सेबी ने ये रूल किया है कि जो भी आल्गो ट्रेडिंग करेंगे उसके लिए स्टैटिक की आईपी एड्रेस कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन ये है, स्टैटिक की आईपी एड्रेस क्या है? हम जो इंटरनेट यूज करते हैं उसमें एक आईपी एड्रेस आता है। जैसे कि हम दुनिया में रहते हैं तो हमारा एक एड्रेस होता है, हमारा घर। उसी प्रकार इंटरनेट का एक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। जो इंटरनेट का जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, वो दो प्रकार का होता है। एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब हर टाइम वो चेंज हो जाएगा। अभी कुछ हो सकता है, कल कुछ हो सकता है, परसों क्या हो कुछ कुछ हो सकता है, 10 मिनट के बाद और कुछ भी हो सकता है। मतलब वो डायनामिक है। जैसे कि मोबाइल इंटरनेट जो यूज करते हैं वो डायनामिक ही है। जैसे कि हम रिलायंस जियो हो या कोई भी एयर फाइबर हो या जो बीएसएनएल का फाइबर हो, कुछ भी यूज करते हो सभी में डायनामिक आईपी आता है। लेकिन आप चाहे तो उनको बोलोगे, ये जो इंटरनेट प्रोवाइडर को, कि हमको स्टैटिक आईपी दो, तो स्टैटिक आईपी देंगे। उसके लिए चार्जेस अलग रहेगा। और स्टैटिक आईपी को मेन चीज क्या कि हैकर हैक नहीं कर सकते। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उसको हैक करना मुश्किल होता है। हैकर हैक नहीं कर सकते। लेकिन डायनामिक आईपी होता है ना, उसी के थ्रू में हैक होना मतलब बहुत इजी हो जाता है। तो स्टैटिक आईपी क्या है? स्टैटिक आईपी एक फिक्स्ड आईपी है और जो कि बार बार चेंज नहीं होता। और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में जो एपीआई एक्सेस है उसको सिक्योर करने के लिए इसको लाया गया है। और उसी के साथ में सेबी का जो रूल है, जो एपीआई के थ्रू में या अल्गो ट्रेडिंग करेंगे उनके लिए वो कंपलसरी रहेगा। और उसके लिए कोई एक चार्जेस कुछ देना पड़ेगा किसी को, जहाँ से आप स्टैटिक आईपी लेके आएंगे। तो उसी स्टैटिक आईपी को कैसे रजिस्टर किया जाएगा और कैसे ट्रेडिंग में ये आएगा, वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि हम ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में जाएंगे। जाने के बाद ये एमस्टॉक का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर जाएंगे तो जैसे कि मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग एपीआई आएगा। ट्रेडिंग एपीआई के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आल्गो ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पर आपको एपीआई की सेशन टोकन ये सारी चीज़ मिलता है। तो यहाँ पर जब हम रजिस्टर करने के लिए जाएंगे, हमको एप्लीकेशन नेम डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन नेम क्या देंगे? कुछ भी दे सकते हैं, राम हरि गोपाल गोविंद, कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। तो एप्लीकेशन का नेम देंगे। यूआरएल दे सकते हैं, ऑप्शनल है। यूआरएल मतलब क्या है? जैसे कि mstock.com, www.mstock.com, उसको भी आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और इसका वैलिडिटी 1 ईयर के लिए रखो, अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो प्राइमरी आईपी है, तो आप जिस इंटरनेट में ट्रेड करोगे उसी से आप देना पड़ेगा आपको उसका स्टैटिक आईपी। और मान लीजिए आपकी कोई ट्रेडिंग एप्लीकेशन सर्वर पर है, तो यहाँ पर सेकेंडरी में उसको रखेंगे। तो मतलब आप सर्वर में ट्रेड करोगे तो उसी के थ्रू में ट्रेड जाएगा, तो उसी का आईपी भी जो मिलेगा ब्रोकर को, तो ट्रेड जाएगा। नहीं तो आपकी इंटरनेट से ट्रेड करोगे तो वहाँ से जो ट्रेड जाएगा वहाँ से भी वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन वो आईपी एड्रेस नहीं देंगे तो बिल्कुल भी आप आल्गो ट्रेडिंग या एपीआई के थ्रू में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसीलिए आप 300 से लेकर 500 1000 तक एपीआई का, सॉरी, जो आईपी एड्रेस का चार्जेस पड़ेगा। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस देने के बाद तो यहाँ पर आपको आईपी इसी प्रकार एक देना पड़ेगा। ये इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। इसको देने के बाद आप यहाँ पर एग्री पर क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, तो वो फिर आपको जनरेट करके देंगे क्या? एपीआई की। जैसे मैंने यहाँ पर क्या है, एपीआई की यहाँ पर ये सारी चीज़ कर दिया है। और उसको सबमिट करने के बाद यहाँ पर मेरे को मिला एपीआई की। और एपीआई की मिलने के बाद आपको उसको जो टीओटीपी की जनरेट कर सकते हैं। मेरा वीडियो एक है, आप देख सकते हैं कैसे एपीआई की और टीओटीपी की जनरेट होता है। एपीआई की, टीओटीपी की और ब्रोकर का जो यूजर नेम और पासवर्ड, ये चार चीज मिनिमम चाहिए आल्गो ट्रेडिंग करने के लिए। ये चीज आपको अप्रैल 1 तारीख से लागू होता है।
पहले इसको रख रख लो और उसके बाद ट्रेडिंग होगा।